ये कहानी केवल धन की नहीं, बल्कि उस पारस की है जो इंसान के चरित्र को कुंदन बना देता है। पारस मणि का रहस्य त्याग और अमर प्रेम की गाथा। सदियों पहले, जब दुनिया आज जितनी शोर भरी नहीं थी, तब विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच दो भाई बहन रहते थे, आर्य और मीरा। उनके पास न धन था, न रहने को महल, लेकिन उनके पास था एक दूसरे पर अटूट विश्वास। एक शाम लकड़ी बीनते हुए वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां सूरज की किरणें भी डरकर पहुंचती थीं। वहां एक पुरानी गुफा के द्वार पर उन्हें एक अलौकिक चमक दिखी। वो चमक किसी हीरे की नहीं थी, बल्कि एक मिट्टी के रंग के पत्थर से आ रही थी। यह पारस मणि थी, वही पौराणिक पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लोहे को छू ले तो वो शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। लेकिन आर्य और मीरा के लिए यह सोना बनाने की मशीन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक माध्यम था। आर्य और मीरा ने उस मणि को अपने झोपड़े में रखा। उन्होंने कभी खुद के लिए रेशमी वस्त्र नहीं खरीदे, न ही बड़े महल बनवाए। उन्होंने पारस मणि का उपयोग केवल उतना ही किया जिससे गांव के अकाल को मिटाया जा सके। जहां भी दुख होता, आर्य पहुंच जाता। जहां भी बीमारी होती, मीरा उस पत्थर की सकारात्मक ऊर्जा से लोगों को ठीक कर देती। लोग उन्हें ईश्वर का दूत मानने लगे। लेकिन कहते हैं ना, चमक जितनी तेज होती है, गिद्धों की नजर उतनी ही जल्दी पड़ती है। मणि की प्रसिद्धि राज्य के लालची राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा को प्रजा की भलाई में नहीं, बल्कि अपने खजाने को भरने में दिलचस्पी थी। एक अंधेरी रात, सैकड़ों सैनिकों ने आर्य और मीरा की कुटिया को घेर लिया। तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों से जंगल गूंज उठा। आर्य ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कहा, बहन, मैं इन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ये मणि हमारे पास सुरक्षित है, हम इसे नहीं खो सकते। लेकिन मीरा, जिसकी आंखों में एक दिव्य शांति थी, उसने आर्य का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, भाई, हिंसा से शक्ति की रक्षा नहीं होती। यह मणि ईश्वर की अमानत है। अगर ये लालच के हाथों में पड़ गई तो दुनिया का विनाश निश्चित है। हमें इसे बचाने के लिए खुद को मिटाना होगा। सैनिक जैसे ही कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि आर्य और मीरा ने पारस मणि को अपने बीच में रखा है और एक दूसरे का हाथ थामकर प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक कुटिया के भीतर से एक दूधिया सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। समय जैसे ठहर गया। सैनिकों के पैर जमीन से चिपक गए। आर्य और मीरा की देह धीरे धीरे ठंडी और कठोर होने लगी। उन्होंने खुद को उस परम शक्ति में विलीन कर लिया। जब रोशनी शांत हुई तो वहां न कोई मणि थी, न कोई इंसान। वहां खड़े थे दो सुंदर पाषाण पत्थर के विग्रह, पारस मूर्ति। उन्होंने खुद को पत्थर बना लिया ताकि वो पारस मणि हमेशा के लिए धरती की गोद में सुरक्षित हो जाए। वे जानते थे कि पत्थर को कोई मार नहीं सकता और त्याग को कोई चुरा नहीं सकता। आज भी वो स्थान एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। कहते हैं कि पारस मणि आज भी उन्हीं मूर्तियों के भीतर छिपी है, लेकिन वो केवल उन्हें महसूस होती है जिनके मन में मीरा जैसा त्याग और आर्य जैसा साहस हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सोना धातु नहीं, बल्कि हमारे विचार हैं, और असली शक्ति छीनने में नहीं, खुद को अर्पित कर देने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।